तो दोस्तों 7वां क्लॉज टीयर 2 कंट्रोल, जिसमें कि हम सीखेंगे नए सप्लायर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका एवेल्युएशन कैसे करते हैं, सप्लायर की परफॉर्मेंस मॉनिटर कैसे करते हैं, वेंडर रेटिंग कैसे बनाते हैं, वेंडर रेटिंग के क्या क्या कंट्रीब्यूटर्स हैं। उसके बाद सप्लायर के यहाँ अगर हम ऑडिट करते हैं, सप्लायर की ऑडिट करते हैं तो उसके एनसी क्लोजर्स का एनालिसिस लेवल देखते हैं, सप्लायर का फोरम चेंज देखते हैं और सप्लायर के यहाँ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कंट्रोल आइटम्स के बारे में हम समझेंगे। अब हम समझेंगे कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि चेक पॉइंट है कस्टमर का चेक शीट के अकॉर्डिंग कि क्या हमने कोई क्राइटेरिया, डू डिफाइन क्राइटेरिया टू सर्टिफिकेट द न्यू सप्लायर्स एंड इम्प्लीमेंट देम, कि क्या हमने कोई ऐसा प्रोसीजर बना रखा है या फिर क्या हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि हम इस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, या फिर सप्लायर को नए सप्लायर को डेवलप करने का या फिर नए सप्लायर को बिजनेस देने का क्या हमने प्रोसीजर बना रखा है, कैसे हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे हम, क्या हमारे पास उसकी कोई चेक शीट है, वो सब सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और वो एक प्रॉपर वे में अडहेयर होनी चाहिए। यानी हम अगर कोई नए सप्लायर को बिजनेस देते हैं तो उसके यहाँ पे हमें क्वालिटी की ऑडिट करनी है, उससे कैपेसिटी कंफर्मेशन लेना है, क्वालिटी का एग्रीमेंट करना है उसके साथ, और उसके जो भी उसकी एनसीज निकली हैं उनको प्रॉपर क्लोज करना है। तो उस सब का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को प्रॉपर अडहेयर होना चाहिए, वो हमें अपनी प्रोसेस ऑडिट के टाइम पे कंफर्म करना है। इसके बाद 7th क्लॉज में जो चेक पॉइंट है, डू यू कलेक्ट सप्लायर फेलियर इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन सप्लायर ग्रेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी लेवल एंड कंडक्ट ऑडिट एंड इंस्ट्रक्शंस पीरियडिकली। यानी इस चेक पॉइंट में बताया गया है कि क्या हम जो सप्लायर की फेलियर्स आते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, क्या हम उन्हें कलेक्ट करते हैं। यानी हमें सप्लायर का एक QPCR रजिस्टर, यानी सप्लायर के जितने भी डिफेक्ट्स आए हैं क्वालिटी की सप्लायर कंप्लेंट रजिस्टर बनाना है। उसमें हमें क्वालिटी की सारी प्रॉब्लम्स समराइज करनी है और उन्हीं बेस पे हमारी वेंडर रेटिंग बनेगी। यानी जब हम वेंडर रेटिंग बनाएंगे, वेंडर रेटिंग का एक प्रोसीजर है, वेंडर रेटिंग का प्रोसीजर है कि हमें अपनी सारी सप्लायर की कंप्लेंट्स जो हैं वो समराइज होनी चाहिए। उसके बाद उनके मार्क्स होते हैं हर कंप्लेंट के हिसाब से, हर डिलीवरी के हिसाब से, वो नंबर हमें उनमें देने हैं। वेंडर रेटिंग प्रिपेयर करनी है। वेंडर रेटिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें ग्रेड होती हैं ABCD। अगर हमारा सप्लायर किसी वर्स्ट सप्लायर की ग्रेड में जा रहा है या D ग्रेड में या C ग्रेड में जा रहा है तो हमें उसको डेवलप करने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट एक्शन प्लान सप्लायर से लेने होते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप करेंगे, कहाँ कहाँ उनकी लैकिंग है, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाएंगे जाके। और जब हमारा सप्लायर वर्स्ट सप्लायर की कैटेगरी में आ जाता है तो हमारे ऑडिट से प्लान बनते हैं, यानी हम सप्लायरों की ऑडिट करते हैं। तो क्या हम एक्चुअल में सप्लायरों की ऑडिट करते हैं, जो ऑडिटर होगा वो हमें ये चीज़ें कंफर्म करता है, वो हमसे चेक करता है कि क्या हम सप्लायर्स की ऑडिट करते हैं। अगर हम सप्लायर्स की ऑडिट करते हैं तो क्या हम एज पर प्रोसीजर करते हैं, क्या हमारे पास सप्लायर ऑडिट की चेक शीट है, क्या हम उस चेक शीट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ जाके चेक करते हैं। तो सब जो कस्टमर होगा, जो हमारा ऑडिटर होगा, वो हमारी इन चीज़ों को चेक करेगा और जब हम प्रोसेस में ऑडिट करेंगे तो हमें भी ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि जो हमारा कंसर्न पर्सन है, क्या जब वो ऑडिट करता है तो वो एज पर चेक शीट करता है ऑडिट, क्या वो सारी चेक शीट की चीज़ें कवर करता है ऑडिट में। उसके बाद अगर जो ऑडिट में एनसीज निकलती हैं सप्लायर के यहाँ तो क्या उनका हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काउंटर मेजर एक्शन प्लान लेते हैं, क्या सप्लायर उन्हें क्लोज करता है टाइमली, क्या हमारे यहाँ जो कंसर्न बंदे हैं, जो कंसर्न प्रोसेस ओनर है या ऑडिटर है, वो उन्हें एक्चुअल में जाके फिजिकली वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें टीयर 2 कंट्रोल क्लोज में कवर करनी है जब हम प्रोसेस ऑडिट करेंगे। अब 7th क्लॉज में एक नया चेक पॉइंट है कि फॉर आउटसोर्सिंग एनी प्रोडक्शन डू यू इंस्ट्रक्ट देम क्लियरली अबाउट फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट एट द मीटिंग। यानी जब हम कोई पार्ट अपना या फिर कोई हमारा चाइल्ड पार्ट हम अपने किसी सप्लायर के यहाँ बनवाते हैं, सप्लायर के यहाँ प्रोडक्शन करवाते हैं, तो क्या हम उन्हें, जो हमें कस्टमर ने CSR दी हुई है, CSR यानी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि हमारे इस पार्ट का, इस होल का, इस ट्रिम लाइन का, इस ब्रैकेट का या इस कंपोनेंट का ये फंक्शन है हमारी कार में या फिर हमारे यहाँ असेंबली में, तो क्या हम उन CSR को अपने सप्लायर्स को सेम टू सेम कम्युनिकेट करते हैं या फिर हमें उन्हें कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है। तो हमारा ऑडिटर होगा या फिर हम जब ऑडिट करेंगे तो हम ये चीज़ें अपने सप्लायर कंट्रोल क्लोज में कवर करेंगे। जैसे कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल आइटम्स क्लियरली ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट देम, कि जब हम अपने प्रोडक्शन में सप्लायर के यहाँ प्रोडक्शन करवाते हैं तो क्या हमने उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी है या प्रॉपरली हमने उन्हें कम्युनिकेट किया है कि हमारे इस पार्ट के ये कंट्रोल आइटम है और हमें ये कंट्रोल आइटम ऐसे ऐसे कंट्रोल करने हैं, और उन कंट्रोल आइटम्स को चेक करने का क्या तरीका होगा कि यानी हमने उनके साथ मिलके इंस्पेक्शन फॉर्मेट जॉइंटली म्यूचुअली एग्री किए हैं कि हम इस कंट्रोल आइटम को ऐसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। वो जितने भी पार्ट होंगे हर पार्ट के लिए इंस्पेक्शन आइटम, इंस्पेक्शन फॉर्मेट प्रिपेयर होगा सप्लायर के साथ और हमारे साथ।
अभी हमने सप्लायर के साथ मिलके इंस्पेक्शन फॉर्मेट बना लिया, कंट्रोल आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हमें इस पार्ट में ये कंट्रोल आइटम रहेंगे, जैसा कि हमने अपने कस्टमर से जाना, हमारे कस्टमर हमें बताया, हमने अपने सप्लायर को बता दिया। अब उसके बाद हमने सप्लायर को बिजनेस अलॉट कर दिया। उसके बाद अब होता है रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि प्रोसीजर फॉर सप्लायर पार्ट डेवलपमेंट। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम अपने सप्लायर के यहाँ पार्ट को डेवलप करेंगे? क्या हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं? मॉनिटरिंग ऑफ पार्ट डेवलपमेंट शेड्यूल, यानी कि जब हमारा सप्लायर कोई पार्ट बनाएगा तो जैसे हम कस्टमर के लिए बनाते हैं डेवलपमेंट शेड्यूल, सप्लायर सेम हमारे लिए एक डेवलपमेंट शेड्यूल बनाएगा। अगर उस डेवलपमेंट शेड्यूल में कोई डिले होता है या कोई प्रोसेस में डिले होता है तो उसमें उसका एक्शन प्लान भरा जाएगा, उसका रीजन भरा जाएगा कि वो टाइमलाइन को मीट क्यों नहीं कर पा रहा और क्या वो एक्शन लेने वाला है कि टाइमलाइन को मीट कर दे, क्योंकि कस्टमर की टाइमलाइन है, उसे ना हम फेल कर सकते हैं ना सप्लायर फेल कर सकता है। उसके बाद है द मॉनिटर द ट्रायल रिजल्ट्स एंड सप्लायर एंड प्रिपेयर द एक्शन प्लान बेस्ड ऑन द CFT अप्रोच। अब सप्लायर ने जब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग टूल ट्रायल का प्लान किया है, डेवलपमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग टूल ट्रायल है, उसमें क्वालिटी पर्सन जाता है, डेवलपमेंट पर्सन जाता है कि पार्ट की क्या एक्यूरेसी आ रही है, ट्रायल के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन ट्रायलों की रिपोर्ट बनती है, जो हमने इंस्पेक्शन फॉर्मेट बनाए थे उनमें रिपोर्ट बनती है और क्या एक्यूरेसी लेवल चल रहा है और उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या सप्लायर एक्शन लेने वाला है, वो सारी चीज़ें एक CFT अप्रोच में बनती हैं। CFT में यानी हम हो गए, क्वालिटी पर्सन हो गए और डेवलपमेंट पर्सन हो गए, वो मिलके एक्शन सप्लायर के साथ डेवलप करेंगे कि हम उस पार्ट की एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या उसमें एक्शन लेने होंगे। अब इसमें जो चेक पॉइंट है, डू यू मेक सप्लायर्स टू कंडक्ट इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल एंड डिसाइड डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ कंडक्ट, यानी हमने अपने IFM के क्लॉज के बारे में समझा, अब कस्टमर हमारे IFM के बारे में समझेगा, हमारे IFM के चेक पॉइंट चेक करेगा कि हम IFM में कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हमें अपनी ऑडिट के टाइम पे सप्लायर की चेक करनी है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम अपने सप्लायर के यहाँ सेम सिस्टम इंप्लीमेंट करवा सकें IFM का। IFM यानी 200% इंस्पेक्शन ऑफ एनी न्यू डेवलपिंग पार्ट। जैसे कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर टू इंस्ट्रक्ट सप्लायर्स अबाउट इनिशियल फ्लो कंट्रोल एंड इट्स मॉनिटरिंग। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम सप्लायर को इंस्ट्रक्ट कर सकें, सप्लायर को ट्रेंड कर सकें कि हमें इनिशियल के डेवलपमेंट के जो पार्ट हैं उन पे कैसे कंट्रोल करना है और उनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है, इंप्लीमेंट इनिशियल सप्लाई कंट्रोल एट सप्लायर एंड एज पर प्रोसीजर फॉर न्यू पार्ट्स, चेंज पार्ट्स एंड PCN केसेस। यानी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम नए पार्ट हों, न्यू डेवलपिंग पार्ट हों, या फिर कोई ECNI पार्ट में या कोई PCNI पार्ट में या फिर कस्टमर की तरफ से कोई चेंज आए पार्ट में, तो उनको सप्लायर के यहाँ कैसे कंट्रोल करना है, सप्लायर के यहाँ कैसे इंस्पेक्शन करवाना है, कैसे सप्लायर को उन चीज़ों के लिए डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें हमें अपने प्रोसेस ऑडिट के टाइम पे चेक करनी है। अब इसमें आगे चेक पॉइंट है, रिगार्डिंग द पार्ट्स विच आर शिफ्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर फ्रॉम आउटसोर्स सप्लायर्स, डू यू हैव मेथड टू एश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस। यानी अब इसमें चेक पॉइंट में बात की गई है कि जो कुछ ऐसे पार्ट भी होंगे जो डायरेक्टली सप्लायर के यहाँ से हमारे कस्टमर को सप्लाई होंगे, तो क्या हम उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजर है, वो हमें अपने ऑडिट में कवर करनी है पॉइंट। क्या वो जो डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, डिफाइंड चेक पॉइंट्स हैं उस प्रोडक्ट को चेक करने के, क्वालिटी को कंफर्म करने के, तो क्या वो सप्लायर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहा है डिफाइंड कंट्रोल आइटम्स के हिसाब से। जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर टू कंट्रोल द आउटसोर्स प्रोसेस वेयर डिलीवरी इज डन डायरेक्टली बाय सप्लायर टू कस्टमर। यानी जैसा कि हमने अभी बात करी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जो डायरेक्ट पार्ट सप्लायर के यहाँ से कस्टमर को जाएंगे, उनको चेक करने का कोई प्रोसीजर है कि क्या वो चेक करेंगे, उसमें कैसे कैसे चेक करना है, क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है। दूसरा, एडियरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी चेक्स एज पर द प्रोसीजर। और जो हमने प्रोसीजर में या फिर हमने जो अपने इंस्पेक्शन फॉर्मेट में या फिर जो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है क्वालिटी का कि हमें ये पॉइंट, ये कंट्रोल आइटम्स इसमें चेक करने हैं, ये प्रोसीजर में दिए हुए हैं, उनको सप्लायर चेक करता है, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंफर्म करता है। वो सारी चीज़ें हमें अपने ऑडिट के टाइम पे कवर करनी है और हमें सप्लायर के यहाँ जाके उन चीज़ों का ऑडिट भी करना है कि क्या हमारा सप्लायर एक्चुअल में उन चीज़ों को चेक करता है, ताकि हम कस्टमर को भी कॉन्फिडेंसली बता सकें कि हाँ, हमारा सप्लायर डेवलप है और हमारा सप्लायर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखे हुए है। अब 7th क्लॉज का लास्ट चेक पॉइंट है, डू यू मेक आउटसोर्स सप्लायर्स टू कंडक्ट इनिशियल पार्ट्स एंड फोरम चेंजिंग मैनेजमेंट एंड इज इट पॉसिबल टू ट्रेस। यानी कि हमने क्या सप्लायर के यहाँ, जो हमारे आउटसोर्स सप्लायर हैं, उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो इनिशियल पार्ट को या फिर कोई मेन मशीन मटेरियल मेथड में कोई चेंज आता है तो उन पार्टों को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, और क्या उनके यहाँ कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें ट्रेस कर सकें। जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर चेंज अप्रूवल रिक्वेस्ट फ्रॉम सप्लायर्स एंड आफ्टर गेटिंग चेंज इन्फॉर्मेशन हाउ डू यू मैनेज द एक्टिविटीज एट सप्लायर एंड। यानी कि क्या हमने सप्लायर के यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया हुआ है, क्या हमारे यहाँ
या क्या हमारे सप्लायर के यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम उन चेंजेस को, उन जो मेन मशीन मटेरियल मेथड में कोई चेंज आया है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको, या फिर वो हमें रिक्वेस्ट देते हैं कि हम ये सारी प्रोसेस में ये चेंज कर रहे हैं, वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, या फिर अगर हमें वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारा उन रिक्वेस्ट के ऊपर क्या एक्शन होता है। क्या हम सप्लायर के यहाँ जाते हैं उन्हें चेक करने की हमारी ये चीज़ें चेंज हुई हैं, मेन मशीन मटेरियल मेथड या ये चेंज हुआ है, तो हम सप्लायर के यहाँ विजिट करके उन चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। वो हम करते नहीं करते, वो हमें अपनी प्रोसेस ऑडिट के टाइम पे चेक करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है चेक वेदर सप्लायर इज रिकॉर्डिंग द चेंज सिचुएशन एंड एंश्योरिंग पार्ट ट्रेसेबिलिटी। यानी अगर सप्लायर के यहाँ कोई चेंज हुआ है, मेन मशीन मटेरियल मेथड इनमें से कोई चेंज हुआ है, तो क्या वो उन चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहा है किसी फोरम चेंज रजिस्टर में, या फिर कोई विजुअल डिस्प्ले या कोई सॉफ्ट फ्लोर पे डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी इतनी तारीख को ये मेन में चेंज हुआ है, मशीन में चेंज हुआ है, मटेरियल में चेंज हुआ है, मेथड में चेंज हुआ है। वो रिकॉर्डिंग सप्लायर के पास होनी चाहिए। और उस चेंज के बाद उन पार्टों को कैसे ट्रेस किया जा रहा है, जैसे हमारा कानबान सिस्टम हो गया, कानबान के अकॉर्डिंग हम अपना लॉट क्वांटिटी को ट्रेस कर सकते हैं कि मेरे इसके बाद ये चेंज आया है, ये क्वांटिटी थी, या फिर ट्रेसिबिलिटी का कुछ ना कुछ सप्लायर के यहाँ मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसा कि हमने 7वें क्लॉज में समझा कि वीएसए की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर इवैल्यूएशन, सप्लायर्स की ऑडिट, सप्लायर की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सप्लायर का किसी काउंटर मेजर के लिए एनालिसिस, और सप्लायर का फोरम चेंज, और हमारे इनिशियल डेवलपिंग पार्ट के बारे में सप्लायर का कंट्रोल कैसे कैसे हम करते हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एब्नॉर्मलिटी हैंडलिंग इन क्वालिटी।